इस सेशन के अंदर हम मल्टीपल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का तरीका देखेंगे और उसके ज़रिए पूरा एक कैलकुलेटर टेबल बेसिकली हम क्रिएट करेंगे। और ये कैसे होगा ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने एक डमी डाटा बना के रखा हुआ है आपके साथ शेयर करने के लिए, और फिर ये कैसे हमने किया है इसको हम एग्जैक्टली बना के देखेंगे। मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी 3 प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है। अगर आप कोई भी आइटम हमसे लोन पे लेना चाहते हैं तो आप जस्ट आइटम को सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद कैलकुलेटर खुद काम करता रहेगा और आपके पास मंथली जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो बनकर सामने आ जाएगी। मिसाल के तौर पर हम कार, लैपटॉप और मोटरसाइकिल्स के अंदर सेल करते हैं, और लेट अज्यूम मेरे पास एक कस्टमर आए जिन्होंने कहा कि मुझे लैपटॉप चाहिए। तो जैसे ही लैपटॉप हमने सेलेक्ट किया तो नेक्स्ट आइटम के अंदर लैपटॉप जैसे ही ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो मेरे पास 3 कैटेगरी के लैपटॉप्स हैं, HP, IBM और सोनी। अगर मैंने HP लैपटॉप पे क्लिक किया तो आप देखें उसके मॉडल नंबर मेरे पास लेट अज्यूम 3 डमी मॉडल्स बने हुए HP1, HP2 और HP3 है। जैसे ही मैंने HP1 मॉडल नंबर सेलेक्ट किया तो उसकी टोटल कॉस्ट मेरे पास आ रही है। HP1 मेरे पास जो है वो इस कॉस्ट से लेकर इस कॉस्ट के दरमियान अवेलेबल है। लेट अज्यूम मैंने कहा कि मुझे 40,000 का लैपटॉप चाहिए। जैसे मैंने 40,000 लैपटॉप की टोटल कॉस्ट को सेलेक्ट किया तो कंप्यूटर ने मुझे बता दिया कि आपको 25% डाउन पेमेंट यानी 10,191 देनी है। आप कितने साल के लिए ये लोन लेना चाहते हैं? मैंने कहा कि मुझे ये 2 साल के लिए लोन चाहिए और मुझ पर जो मार्कअप अप्लाई हो रहा है वो 17% हो रहा है। तो इस तरह से मेरी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 15,612 रुपी बनेगी। ये पर जो है वो ईयर है। और सिमिलरली अगर मैं इसे कहता हूँ कि मुझे 17% की जगह 18% मार्कअप अगर लगे तो आप देखें ऑटोमेटिकली ये वैल्यू इंक्रीज हो गई। अगर मैं लैपटॉप की जगह फॉर एग्जांपल कार को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कार की आइटम्स जनरेट हो गई कि सुजुकी, BMW और होंडा कौन सी आपको गाड़ी चाहिए। तो मैंने कहा मुझे BMW चाहिए। BMW के अंदर वेराइटीज़ हैं और फिर उसकी डिफरेंट कॉस्ट है, और ऑटोमेटिकली हमारा कैलकुलेटर कहता है कि आपको 25% डाउन पेमेंट करनी है, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आप गाड़ी ले रहे हैं और मार्कअप आप पे अप्लाई होगा, और पर इंस्टॉलमेंट जो आपकी बनेगी वो क्या होगी। ये हमारे पास रिजल्ट जो है वो जनरेट हो गया। तो बेसिकली ये कैलकुलेटर पूरा हमने कैसे बनाया और मल्टीपल ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनी है, तो ये हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। मल्टीपल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने से पहले आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर यूज होने वाली वैल्यूज को बेसिकली अपने पास एक्सेल पे कहीं किसी सेल पर डिफाइन करना होगा। जैसे मैंने एक पहली हेडिंग दी है कैटेगरी की, तो मेरे पास 3 कैटेगरीज हैं जिसमें हम डील करते हैं, कार, लैपटॉप और मोटरसाइकिल। अब अगर मेरे पास कार है पहली कैटेगरी तो मैंने कार की हेडिंग रखी नेक्स्ट कॉलम में, और मैं 3 तरह की कार को सेल कर रहा हूँ, सुजुकी, BMW और होंडा। और कैटेगरी में मेरे पास दूसरी कैटेगरी है लैपटॉप, जिसे मैंने नेक्स्ट कॉलम में रखा, और लैपटॉप की जो आइटम्स है वो मैंने डिफाइन की। कैटेगरी की तीसरी कैटेगरी है मेरे पास मोटरसाइकिल, मैंने थर्ड कॉलम में मोटरसाइकिल डिफाइन किया और इसकी मैंने आइटम्स डिफाइन की कि मैं किस किस मोटरसाइकिल के अंदर डील कर रहा हूँ। जब कैटेगरी की तीनों लिस्टें फाइनल हो गई यानी हर एक की 3 लिस्टें बन रही हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास 9 आइटम्स यहाँ पर जनरेट हो गई। 3 मेन हेडिंग्स, यहाँ पर 3 मेन हेडिंग्स आ गई और उसकी फिर सब हेडिंग्स। और फिर इसी तरह से अगर कार के अंदर मैं सुजुकी को डील कर रहा हूँ तो सुजुकी के अंदर कौन कौन सी आइटम्स मेरे पास है। कार के अंदर अगर BMW को मैं सेल करता हूँ तो BMW के अंदर मेरे पास कौन कौन सी वेराइटीज है, और अगर होंडा कार में सेल करता हूँ तो होंडा में मेरे पास कौन कौन सी वेराइटीज अवेलेबल है। अगर मैं लैपटॉप HP का सेल करता हूँ तो HP में मेरे पास कौन कौन सी आइटम्स हैं। IBM लैपटॉप सेल करता हूँ तो IBM में मेरे पास कौन सी आइटम्स अवेलेबल है, और अगर सोनी के लैपटॉप को सेल करता हूँ तो सोनी में मेरे पास कौन कौन से आइटम्स अवेलेबल है। यानी मैंने हर एक आइटम की एक्चुअल के अंदर पूरी डिटेल मेंटेन की हुई है, यहाँ तक कि मैंने तमाम की कॉस्टिंग भी डिफाइन की हुई है। और इस तरह से एक पूरा कंप्लीट टेबल आपको यहाँ पर क्रिएट करना, यानी हर हेडिंग की सब हेडिंग्स और फिर उस सब हेडिंग की फिर सब हेडिंग्स आप डिफाइन करेंगे, और अपने लिए पूरा एक टेबल जो एज अ हेल्पर कॉलम होगा आपकी मल्टीपल लिस्ट के अंदर आपको यूज करना है, वो आप पहले से क्रिएट करके रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि अब किस तरह से हम मल्टीपल लिस्ट क्रिएट करेंगे। और
ये मैं आपको अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर बताने जा रहा हूँ।